मूवी की शुरुआत में हमें दो आदमी आपस में बात करते दिखाई जाते हैं। ब्लैक जैकेट वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सवाल पूछ रहा होता है। वो उसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। ये पूछने पर वो अपना नाम डेविड बताता है। ब्लैक जैकेट वाला आदमी उसे कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैंने तुम्हें बनाया है। जहाँ से हमें पता चलता है कि डेविड एक रोबोट है। मैं जानना चाहता हूँ कि हम इंसान को किसने बनाया है और हम कहाँ से आए हैं। अगले सीन में हम डेविड की शक्ल के आदमी को देखते हैं जो बिल्कुल डेविड जैसा है, लेकिन इसका नाम बटलर है। डेविड और बटलर में क्या फ़र्क है, इसका जवाब आपको आगे चलकर मिलेगा। अगले सीन में हमें एक बड़ी स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसमें हम बटलर के साथ और कई लोगों को देखते हैं। दरअसल ये सभी किसी दूसरे प्लेनेट पर जिसका नाम औराजाइजिक्स पर जा रहे होते हैं। बटलर ही सारी शिप को संभाल रहा होता है क्योंकि वो एक रोबोट है और उसकी उम्र भी कम नहीं होती, और बाकी लोगों को किसी मशीन में बंद किया होता है जिन्हें स्लीपिंग चैम्बर कहा जाता है। इन स्लीपिंग चैम्बर की मदद से इंसानों को गहरी नींद में सुलाया जाता है ताकि उनकी उम्र कम ना हो और वो जब तक अपनी मंजिल तक पहुंच ना जाएं वैसे ही जवान रहें। जहां वो जा रहे होते हैं वहां जाने में बहुत सालों का समय लगना होता है। अगले सीन में हम बटलर को देखते हैं जो किसी मशीन से अंडे जैसी चीज़ों को बाहर निकालते हुए दिखाया जाता है। असल में वो अंडे ही होते हैं जिनमें कोई जीव पैदा हो रहे होते हैं। इतने में किसी बाहरी दबाव के कारण शिप का बैलेंस खराब हो जाता है और शिप जोर जोर से हिलने लगती है। बटलर उन अंडों को वहीं रखकर शिप में कैप्टन और टीम मेंबर को उठाने की प्रक्रिया को शुरू करने का ऑर्डर देता है। दरअसल ये एक वॉइस कंट्रोल स्पेसशिप है जिसको माता शिप का नाम दिया होता है। शिप में सारे काम वॉइस कंट्रोल से किए जाते हैं। स्लीपिंग चैम्बर से सभी लोग उठ जाते हैं और एक लड़का किसी लड़की को उठा रहा होता है। यही इस मूवी की हीरो होती है, उसका नाम डेनिस है। वो जल्दी से उठती है और किसी आदमी को जैकब जैकब कहकर उठाने लगती है, पर चैम्बर में किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण वो ओपन नहीं होता और उसमें आग लग जाती है जिसके कारण उस आदमी की मौत हो जाती है। दरअसल वो आदमी डेनिस का पति होता है और इस शिप का कैप्टन भी होता है। जैकब की मौत के बाद डेनिस अपने रूम में कुछ चीज़ें और वीडियो देखकर बहुत दुखी हो रही होती है जो कि उसके पति जैकब के होते हैं। कैप्टन की मौत के बाद टीम में न्यू कैप्टन की ज़रूरत होती है। उसी टीम में से एक व्यक्ति जिसका नाम मार्कस होता है टीम का कैप्टन बनाया जाता है। कैप्टन बताता है कि हमने कुल 47 आम लोग और अपने कैप्टन को खोया है। अगर हमें जिंदा रहना है तो बाहर जाकर डैमेज हुए शिप के पार्ट्स को ठीक करना होगा। शिप को ठीक करने के लिए टेनिस नाम का एक व्यक्ति और एक टीम मेंबर उसके साथ बाहर जाते हैं। वो शिप को जल्द ही ठीक कर वापस जा रहे होते हैं कि टेनिस के इस हेलमेट में कुछ तरंगे और आवाजें आने लगती हैं। शिप पर आकर चेक करने पर बटलर बताता है कि वो कोई अनजान ट्रांसमिशन था। चेक करने पर पता चलता है कि वो आवाजें एक ग्रह से आ रही हैं जहां पर पानी और हरियाली है। कैप्टन और सभी टीम मेंबर वहां जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन डेनिस कैप्टन से कहती है कि हमें औराइजिक्स पर जाना है तो हमें अपना टारगेट को छोड़कर कहीं इसके बारे में हमें जानते तक नहीं वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन कोई भी टीम मेंबर दोबारा उन स्लीपिंग चैम्बर में सोना नहीं चाहता क्योंकि औराइजिक्स पर जाने में कुल 7 साल 3 महीने का समय लगना होता है। इसलिए कैप्टन डेनिस की बात ना मानकर एक छोटा शिप लेकर उस ग्रह पर उस अजीब आवाजों की खोज और उस ग्रह को देखने के लिए जाते हैं। वो अपने शिप को पानी में लैंड करते हैं। डेनिस की वाइफ शिप का सिग्नल ठीक करने के लिए वही रुकती है क्योंकि शिप तूफान के कारण कुछ खराब हो गया था। वो सभी कैप्टन की वाइफ को वहीं छोड़कर आगे चले जाते हैं। रास्ते में कैप्टन की वाइफ मिट्टी के कुछ नमूने लेने के लिए वहीं रुकती है। कैप्टन उसकी मदद के लिए एक सोल्जर जिसका नाम रेडवुड होता है उसे उसके साथ रहने को कहता है और सभी आगे चले जाते हैं। वो सभी पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि रेडवुड वहाँ सिगरेट पी रहा होता है कि अचानक उसके कान में कुछ काले रंग के कण चले जाते हैं जो कि एक वायरस होता है। ऊपर उन्हें एक स्पेसशिप जैसी चीज दिखाई देती है। फिर कुछ लोग उसके अंदर चले जाते हैं। वहाँ भी टॉम नाम के व्यक्ति के नाक में वही वायरस चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि रेडवुड की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। बटलर डेनिस और कैप्टन किसी सुरंग में जा रहे होते हैं जहाँ उन्हें मम्मी जैसी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ दिखाई देती हैं।
और एक लॉकेट मिलता है जो कि डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ का होता है। दरअसल डॉक्टर शॉ भी अपने सर्च के दौरान यहीं आई थी और उनकी शिप गायब हो गई थी। अब तक उनका कुछ पता नहीं चला था। फिर वही हम एक अजीब सी जगह को देखते हैं। कैप्टन किसी चीज को हाथ लगा देता है जिसके कारण वहाँ अजीब सी रोशनी और आवाजें आने लगती हैं। ये वही आवाजें होती हैं जो टेनिस को हेलमेट में आई थी। इस तरह वो आवाजें आने वाले केंद्र को खोज लेते हैं। अगले सीन में हमें देखते हैं कि रेडवुड की हालत बहुत खराब हो जाती है और उसके मुंह में खून आने लगता है और उसके चेहरे का रंग नीला पड़ जाता है। इसलिए कैप्टन की वाइफ उसे शिप में वापस लेकर जाती है। और टॉम की हालत भी खराब हो जाती है क्योंकि टॉम भी उसी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। रेडवुड को जल्द ही मेडिकल एरिया में ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रेडवुड की बॉडी के पीछे से कुछ बाहर आ रहा होता है। ये देखकर टेनिस की वाइफ, कैप्टन की वाइफ और रेडवुड को उसी मेडिकल एरिया में लॉक कर देती हैं और सभी से हेल्प मांगती है, पर सिग्नल कम होने की वजह से वह साफ नहीं आ पाती। फिर हम देखते हैं कि रेडवुड की बॉडी से कुछ अजीब सा जानवर बाहर आता है और कैप्टन की वाइफ को मार देता है। फिर टेनिस की वाइफ वहाँ गन लेकर आती है और उसे शूट करती है, लेकिन गोली उसे नहीं लगती और वो नीचे गिर जाती है। वो जल्द से उठकर बाहर निकलती है, लेकिन उसका पैर गेट में फंस जाता है। वो किसी तरह से जान बचाकर एक जाल में छुप जाती है, लेकिन वो क्रेचर वहाँ भी आ जाता है और वो उस पर गोली चला देती है। गलती से गोली क्रेचर को ना लगकर वहाँ पड़े सिलेंडर को लग जाती है। इसके कारण पूरे शिप में आग लग जाती है। कैप्टन और डेनिस के वहाँ पहुँचते ही पूरा शिप उनकी आंखों के सामने ब्लास्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि टॉम के मुंह से भी वही जानवर बाहर निकलता है और टॉम की मौत हो जाती है। लगता है उसी वायरस के अंदर जाने से ये क्रेचर पैदा हो रहे हैं। वो क्रेचर टॉम के शरीर से बाहर आकर एक बार तो डर कर भाग जाता है, लेकिन फिर वापस आकर उन पर अटैक कर देता है। फिर वहाँ एक काले कपड़े पहने एक व्यक्ति आसमान में बहुत सारी रोशनी करता है, जिससे देखकर वो क्रेचर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो व्यक्ति सभी को अपने साथ चलने को कहता है। वो उन्हें एक गुफा में जैसी जगह में ले जाता है और अपना नाम डेविड बताता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अब डेविड कौन है। असल में यही असली डेविड है। डेविड बताता है कि 10 साल पहले और एलिजाबेथ शॉ यहीं पर हमारा शिप क्रैश हुआ था, जिसमें सिर्फ वही बचा था। डॉक्टर शॉ की मौत हो गई थी। वो कहता है कि इसे अपना ही घर समझे और जाते समय बटलर को कैसे हो भाई बोलकर चलता है। फिर डेनिस और कुछ लोग वहाँ ऊंची जगह पर जाकर मादा शिप से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेज बारिश के कारण संपर्क नहीं हो पाता। डेविड बताता है कि मैं डॉक्टर शॉ को पसंद करता था, जैसे तुम डेनिस को करते हो। कट करके दिखाते हैं कि वो क्रेचर दीवार से आ रहा होता है। फिर हमें एक लड़की को दिखाते हैं जो अपने चोट पर कुछ दवाई लगा रही होती है। उस लड़की के बिल्कुल पीछे वो क्रेचर खड़ा होता है। उसके पीछे मुड़ते ही वो उसे मार देता है। ये सब क्रेचर को करते हुए डेविड उसे देख लेता है, लेकिन वो क्रेचर उसे कुछ नहीं कहता, जैसे उसी ने उसे बनाया हो। पीछे से अचानक कैप्टन मार्कस आ जाता है और डेविड के मना करने पर भी वो उसे क्रेचर को शूट कर देता है और मार देता है। फिर कैप्टन डेविड को सब सच सच बताने को कहता है कि जहाँ चल कर रहा है जाता है। फिर हमें मेन मदर शिप को दिखाया जाता है जो कि उस प्लेनेट के करीब आ रहा होता है। इतने में संपर्क हो जाता है और उधर हम देखते हैं कि डेविड कैप्टन को बता रहा होता है कि मैंने इन कीटाणुओं को संभाल के रखा है, जहाँ से हमें पता चलता है कि डेविड ने ही इन वायरस को बनाया है। फिर डेविड कैप्टन को नीचे किसी सुरंग में ले जाता है जहाँ बहुत सारे अंडे होते हैं, जिनमें वही क्रेचर होते हैं। कैप्टन एक अंडे को हाथ लगाकर पूछता है कि ये क्या है, कि तभी उस अंडे से एक क्रीचर बाहर निकलता है और कैप्टन को मार देता है। डेन संपर्क हो जाने के बाद सभी को उस मादा शिप में जाने को कहती है। डेविड डॉक्टर शॉ की फोटो के सामने बांसुरी बजा रहा होता है। बटलर डेविड से कहता है कि तुमने जानबूझकर वो कीटाणु छोड़े थे। तो डेविड कहता है कि मैं अपनी दुनिया बनाना चाहता हूँ। बटलर का साथ ना देने पर डेविड को बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी गर्दन से एक तार निकाल देता है। तो बटलर जमीन पर गिर जाता है। दूसरी जगह दो टीम मेंबर उस लड़की के जिसके क्रीचर ने मार दिया था और कैप्टन की तलाश में जाते हैं। दोनों को मारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। इतने में वो क्रेचर उन पर अटैक कर देता है, पर गोली लगने के कारण वो क्रेचर वहां से भाग जाता है। अचानक फिर से वो क्रेचर उसके मुंह पर अटैक कर देता है और मुंह पर चिपक जाता है। दूसरा सोल्जर किसी तरह चाकू की मदद से उसे मार देता है, लेकिन उसका पूरा फेस जलने लगता है। फिर आती है सभी क्रेचर के डैड की बारी, जो सबसे बड़ा और डरावना दिखाने वाला होता है। वो एक सोल्जर को मार देता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि डेनिस को डेविड के बारे में सब पता चल जाता है। और जब तक डेनिस वहां से भागने लगती है तो डेविड उसको पकड़कर दीवार से पटक देता है। इतने में बटलर फिर से ठीक होकर आ जाता है और डेविड के साथ फाइट करता है। बटलर डेनिस को बाहर जाने को कहता है। डेनिस और दूसरा सोल्जर वहां से जानब जाकर भाग जाते हैं। बाहर आकर डेनिस टेनिस को शिप में सिग्नल भेजती है। टेनिस भी शिप लेकर वहां आ जाता है। टेनिस सोल्जर और बटलर शिप की तरफ भागते हैं, लेकिन वो क्रेचर भी उनके पीछे ही आ रहा होता है। तीनों शिप में चढ़ जाते हैं और वो क्रेचर भी शिप के नीचे चिपक जाता है। डेनिस उसे मारने के लिए शिप की छत पर जाती है। वो किसी तरह क्रेचर को शिप के स्कंजे में बंद कर देती है।
फिर वो उसे वहीं छोड़कर मेन वादा शिप में वापस आ जाते हैं। वहाँ उस सोल्जर के फेस की प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। बटलर अपना फेस भी ठीक कर रहा होता है। डेनिस उसकी जान बचाने के लिए बटलर को थैंक्स कहती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मादा शिप डेनिस जो कि अब कैप्टन है उसे मेडिकल एरिया में आने को कहती है। डेनिस का मादा शिप से वजह पूछने पर वो बताती है कि शिप में कोई अनजान चीज मौजूद है, यानी कि अभी भी वो क्रेचर गया नहीं, वो शिप के अंदर है। डेनिस बटलर से पूछती है कि वो क्रेचर किस तरफ जा रहा है। डेनिस बटलर से पूछती है कि वो क्रेचर किस तरफ जा रहा है, वहाँ कोई है तो नहीं। बटलर बताता है कि वहाँ 2 लोग हैं। डेनिस मादा शिप से उन्हें बाहर निकलने का आदेश देने को कहती है, लेकिन वो दोनों शावर में ऊंची आवाज में गाने लगाकर रोमांस कर रहे होते हैं। डेनिस के वहां पहुंचने से पहले ही वो क्रेचर उन दोनों को मार देता है। देखकर डेनिस में बाहर छोड़ने का प्लान बनाती है, इसलिए वो बटलर को सी दरवाजा छोड़कर सभी दरवाजे बंद करने को कहती है। किसी तरह वो उस क्रेचर को ट्रक में बंद कर देती है। वो ट्रक को बाहर छोड़ने ही वाले होते हैं कि ट्रक की चेन किसी कारण फंस जाती है और ट्रक वही रुक जाता है। इधर वो क्रेचर ट्रक का शीशा तोड़कर बाहर आ जाता है। ट्रक के नीचे गिरते गिरते ही वो क्रेचर जंप करके फिर से शिप में चढ़ जाता है। अब और कोई रास्ता ना होते ही डेनिस दूसरा ट्रक भी खोल देता है और उस ट्रक के नुकीले दांत उस क्रेचर के पेट में लग जाते हैं और वो ट्रक के साथ स्पेस में चला जाता है। अगले सीन में डेनिस और डेनिस उस स्लीपिंग चैम्बर में जाते हैं। जब बटलर उन्हें सुलाने की प्रक्रिया शुरू करता है तो डेनिस उसे कहती है कि वो उसकी ओराइजिक्स प्लेनेट पर झील के पास केविन और लकड़ी का घर बनाने में मदद करेगा। तो बटलर कुछ नहीं बोलता, जैसे डेनिस समझ जाती है कि वो बटलर नहीं डेविड है, क्योंकि डेनिस ने बटलर से ये सब पहले ही कहा होता है। लेकिन डेविड के पास कोई जवाब नहीं होता। डेनिस चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती और सो जाती है। दरअसल डेविड ने बटलर को खत्म करके अपना हाथ काटकर खुद को बटलर जैसा बना लिया था। डेविड डेनिस को मैं बच्चों को सुलाने जा रहा हूँ कहकर वही आता है जो हमें मूवी के पहले सीन में अंडे दिखाए थे। डेविड ही इन क्रिएचर को जन्म देता है और अपनी दुनिया बनाने की सोच रहा है। दरअसल ये मूवी का फ्लैशबैक था। इस तरह मूवी का द एंड होता है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।